तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप ये कुर्ती बनाना चाहते हैं? अगर ये कुर्ती आप बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इजी तरीका बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। आपको एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। वीडियो को स्किप करके ना देखें। वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ पाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरे पास फैब्रिक है, रियॉन फैब्रिक लिया है मैंने ये, और ये लिया है मैंने 3.25 मीटर। 3.25 मीटर में हमारी इजीली ये कुर्ती बन जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों कुर्ती कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बैक पार्ट कट करना होगा। तो मैं एक बार इस कपड़े को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद इसको यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में बिछा लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसकी लेंथ रखेंगे 44, हमें इसकी बैक की लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली 1 इंच बढ़ती लूँगा, 45 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। इसके बाद में 7 इंच पर इसके मुड्ढे का निशान लगाएंगे, और 14.5 इंच पर इसकी कमर का निशान। ठीक है, अब इन तीनों ही निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में दोस्तों हमने इसके शोल्डर का निशान लगाना है। तो तैयार शोल्डर दोस्तों हमें चाहिए 14 इंच। तो 14 का हाफ यहाँ पर हो जाएगा 7 इंच, और 7 इंच में हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। ऐसे ही एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 7.5 इंच का, और फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। इसके बाद दोस्तों नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे यहाँ पर 3.25 इंच, और आधा इंच फिर शोल्डर को हमने यहाँ पर डाउन कर देना है इस तरीके से। ठीक, अब दोस्तों इसका साइज़ है 36 चेस्ट। तो 36 का 1/4 हो गया 9 इंच, और इसमें हम 1 इंच लूजिंग के लिए ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही वेस्ट का साइज़ है इसकी 30 इंच। तो 30 का 1/4 7.5 इंच, और इसमें भी हम 1 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। ठीक, उसके बाद इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे इस तरीके से, और 1 इंच का मार्जिन का निशान भी हम यहाँ पर लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है, क्योंकि हम बैक कट कर रहे हैं। तो बैक के मुड्ढे के अकॉर्डिंग यहाँ पर हल्की सी गोलाई बना देंगे। अब दोस्तों इसका दामन यहाँ पर रखेंगे हम 16 इंच। ठीक है, ये मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखा है, क्योंकि साइज़ मेरा काफ़ी स्मॉल है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग 16 इंच दामन रखा है। अगर आपका साइज़ हैवी होता है तो फिर ये जितना भी आप एक्स्ट्रा मार्जिन है साइड में, इसको आप पूरे दामन रख सकते हैं, यानी पूरे अरस का ही दामन रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कमर वाले पॉइंट से जहाँ हमने 16 इंच का निशान लगाया, यहाँ तक ए लाइन शेप बनाएंगे, और इन्हीं निशानों के ऊपर फिर हमने यहाँ पर कुर्ती की कटिंग कर देनी है। जब तक दोस्तों हम कुर्ती के बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों बैक पार्ट हमारा कट हो जाएगा। उसके बाद में ये कपड़ा यहाँ पर ले लेंगे, और जितनी भी इसके अंदर दोस्तों हमारी कटिंग बची हुई है इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये कपड़ा भी अलग रख देंगे, फोल्ड वगैरह के काम में आएगा। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ से हमने फ्रंट निकालना है, तो दोबारा से डबल फोल्ड में बिछाएंगे। अच्छा, फ्रंट की लेंथ भी यहाँ पर हम 45 इंच का ही निशान लगाएंगे। हालांकि हमारी फ्रंट शॉर्ट रहेगा, बट इसमें मार्जिन में काफ़ी कपड़ा जाएगा, तो यहाँ पर 45 इंच का ही निशान लगा करके जितना बैक पार्ट का निशान लगाया था यहाँ से कपड़ा कट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हम बैक पार्ट रखेंगे। जो हमने बैक पार्ट कट करा था इसी के ऊपर अच्छे से बिछा लेंगे, और जो हमारा फ्रंट का कपड़ा है आधा इंच आगे की तरफ बढ़ती निकालते हुए रखेंगे, क्योंकि हम आगे से ओपन रखेंगे तो यहाँ पर हमें मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच बढ़ती निकाल लिया है फ्रंट का कपड़ा। उसके बाद में दोस्तों शोल्डर से हम यहाँ पर 13 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, ये 13 इंच का निशान हमारा दोस्तों फ्रंट पार्ट पर भी आना चाहिए, नीचे की तरफ, ये देख सकते हैं ये। अब इस निशान को दोस्तों हमने इस वाले कॉर्नर से मिला देना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ। ठीक है, इंची टेप रखेंगे इस तरीके से, और 13 इंच वाले निशान पर। ठीक है, उसके बाद में ये मुड्ढा हमारा बैक का कटा हुआ है, तो यहाँ पर हम फ्रंट पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से क्रॉस करके, इंची टेप की तरह। ठीक है, ये वाला। उसके बाद में दोस्तों हमने यहीं तक इसकी कटिंग कर देनी है फ्रंट पार्ट की। बस ये फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ तक कट हो गया। अब इसको यहाँ से बैक पार्ट को हटा देंगे। उसके बाद वापस से इंची टेप इसी तरीके से रखेंगे यहाँ पर, और इस पर एक निशान बना लेंगे, स्ट्रेट निशान, और यहाँ से दोस्तों हमने इसको कट करना है। ठीक, ये निशान लग गया, इसी पर इसकी हम कटिंग कर देंगे। ठीक, उसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा कटा हुआ योग है इसको बिल्कुल यहीं रखा रहने देंगे बराबर से। सबसे पहले लगाएंगे 3.5 इंच का निशान। ठीक, उसके बाद इसी निशान से आगे लगाएंगे हम एक 2 इंच का निशान। ये हमारा हो गया पहली प्लेट का निशान। ठीक है, 2 इंच का जो मार्जिन आएगा पहली प्लेट में। उसके बाद में इस निशान से आगे हमने 3-3 इंच के 2 निशान और लगा देने हैं, 3.5 इंच के, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से 3.5 इंच के 2 निशान यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों शोल्डर से दोबारा रखेंगे, निशान लगाएंगे यहाँ पर 16 इंच पर, और इस पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब जो हमने निशान ऊपर लगाए ये वाला 3.5 इंच का, 2 इंच का, फिर 3.5 इंच का, यही सेम पैटर्न से निशान हमने यहाँ पर लगा लेने हैं।
16 इंच के निशान पर, ठीक। ये उसके बाद में इन सारे ही निशानों पर हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे, ठीक। ऐसे यहाँ से तीरा हटा देंगे और ऊपर जहाँ हमने निशान लगाया है यहाँ पर हम कट लगा लेंगे ताकि हमारी दूसरी साइड भी यही निशान आ जाए। इस तरीके से कट लगा लेंगे और यहाँ पर हम कैंची की नोक से निशान उठाएंगे इस तरीके से, या आप गरारी वगैरह से भी निशान उठा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हल्की हल्की हमारी डॉट्स आ गई है। इन्हीं डॉट्स के ऊपर हमने प्लस का निशान बना देना है। इन पर भी हम स्ट्रेट निशान बना देंगे। अब इस पर दोस्तों हमने प्लेट्स बनानी है किस तरीके से, यहाँ पर एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, फिर मशीन पर चलेंगे। दोस्तों इस सेकंड वाला निशान फर्स्ट वाले निशान पर रखेंगे इस तरीके से। तो 2 इंच का मार्जिन हमारा प्लेट्स के अंदर चला जाएगा क्योंकि हमने 2 इंच का ही निशान लगाया था, और यहाँ पर इसको पिन अप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये सेकंड वाला निशान लगाएंगे, इससे 1.5 इंच की दूरी पर रखेंगे इसको। तो 1.5 इंच का गैप आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और 2 इंच का मार्जिन हमारा प्लेट्स में चला जाएगा। तो इस तरीके से 3.5 इंच का निशान हमने लगाया था, इसको भी यहाँ पर पिन अप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम थर्ड वाली प्लेट्स को भी 1.5 इंच दूर रखेंगे इस तरीके से, और इस पर भी दोस्तों हमने पिन अप कर लेना है। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी साइड भी 3 प्लेट्स बनानी है, उनको भी यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे। अब दोस्तों पिन अप करने के बाद में जो योक हमने यहाँ से कट करा था उस योक को वापस से यहाँ पर रख लेंगे, बिल्कुल मिला करके जहाँ से बिल्कुल कट करा था, और इस तरीके से बिल्कुल योक के बराबर ही यहाँ पर प्लेट्स के ऊपर निशान लगा लेंगे, ठीक है ऐसे। और ऐसे ही हमने इधर वाली प्लेट्स पर भी निशान लगा लेने हैं। यहाँ से दोस्तों अब निशान लगाने के बाद योक हटा देंगे, और ये जो हमने निशान लगाया है इस निशान से नीचे की तरफ 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ऐसे ही हमने दोस्तों लास्ट वाली प्लेट पर भी एक 6 इंच का निशान लगाना है, ठीक, निशान से नीचे जो ऊपर योक वाला निशान लगाया था। तो दोनों ही प्लेट्स हमारी ये 6-6 इंच की आ चुकी हैं। अब सिंपली फुटे से यहाँ पर हमने क्रॉस करके एक निशान लगा लेना है। यही निशान हमने दोस्तों दूसरी साइड की 3 प्लेट्स पर भी ऐसे ही बना देना है, क्रॉस निशान। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी निशान लगा चुका हूँ, बस क्रॉस निशान यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ तक हमें दोस्तों ये 3 प्लेट्स अटैच करनी है, ठीक है। किनारे की सिलाई लगाएंगे ऊपर से और यहाँ तक इसको पक्का कर देंगे। ऐसे ही दूसरी वाली और फर्स्ट वाली भी यहाँ तक, तीनों प्लेट्स हमने इसी तरीके से बनानी है। अब चलते हैं मशीन पर किस तरीके से बनानी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये फर्स्ट वाली प्लेट से दोस्तों बस किनारे की सिलाई लगाएंगे, और जो हमने नीचे 6 इंच का निशान लगाया था यहाँ तक हमने इसको सिलाई को लगा करके पक्का कर देना है। उसके बाद यहाँ से हम सिलाई निकाल देंगे। ऐसे ही दोस्तों हमें यहाँ पर सेकंड वाली प्लेट्स पर ऊपर से सिलाई चलानी होगी बिल्कुल किनारे की, और यहाँ पर गैप देख सकते हैं, ये हमारी प्लेट्स का गैप 1.5 इंच का आना है बिल्कुल। सारी ही प्लेटों में हमें बिल्कुल इक्वली ही यहाँ पर गैप रखना होगा 1.5 इंच का। कम बढ़ती हमें करेंगे तो यहाँ पर फिर हमारी प्लेट्स ख़राब हो जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ तक सेकंड प्लेट बन जाएगी, और सेम पैटर्न से ही दोस्तों अब हमें यहाँ पर थर्ड वाली प्लेट भी इसी तरीके से बनानी होगी, ठीक है। इसका भी गैप हमारा 1.5 इंच का ही आएगा, यानी कि सारी प्लेटों में हमारे 1.5 इंच के गैप से ही प्लेट्स हमें बनानी होंगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारी तीनों प्लेट्स कंप्लीट हो जाएंगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने दूसरी साइड की जो 3 प्लेट्स हैं बना देनी है। तो यहाँ पर हमारी प्लेट्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद में वापस से योक को यहाँ रखेंगे, और जितना भी ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है हमारा, जहाँ हमने निशान लगाया था, ठीक है, उसी निशान पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक। इस तरीके से दूसरी साइड से भी यहाँ पर हम इसको ऐसे कट कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा यहाँ से कट हो जाएगा। अब वापस से दोस्तों जो हमारा योक है इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे, और जो हमारे नीचे का फ्रंट का हिस्सा है इसको भी यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में बिछा लेना है अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ से जो हमने वो योक कट करा था 1 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है, ये वाला। बस इस निशान से मिला करके हमने योक को रखना है, यानी कि हमें दोस्तों 1 इंच चढ़ाते हुए योक को रखना है। 1 इंच का हमारा मार्जिन जाएगा इसलिए। उसके बाद वापस से इसके ऊपर हम बैक पार्ट बिछाएंगे, और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ से दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से ये फ्रंट हमारा कट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा फ्रंट का दामन है इसको यहाँ पर इस तरीके से खोल लेंगे हम, ठीक। उसके बाद दोस्तों इसको यहाँ पर इस तरीके से बिछाएंगे खोल के, यानी कि फ्रंट का दामन हमने जितना भी प्लेट्स है खोल लेनी है। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट के दामन पर लगाएंगे हम 5 इंच का निशान, ठीक, नीचे वाले पर, और यहाँ से फिर हमने एक शेप बनाना है यहाँ तक, ठीक है। पहले मैं एक निशान लगा चुका हूँ इसके ऊपर दामन का, तो वो निशान हमारा गलत हो गया था, तो इसको यहाँ पर हमने दोबारा से सही करा है, ठीक है। यहाँ तक मिलाएंगे निशान। सिंपली दोस्तों सबसे पहले हमने बैक का दामन हमने इस पर कट करना है। ये कट हो चुका है, ये निशान हमारा फ्रंट पर ही लगा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से बैक पार्ट हटा करके फ्रंट का दामन भी हमने इसी शेप में कट करना होगा। तो यहाँ पर मैं फ्रंट की लेंथ नाप लूँगा। फ्रंट की लेंथ दोस्तों यहाँ पर हमें रखनी है 40 में हम यहाँ पर 1 इंच प्लस ले लेंगे। 41 का मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगा, ठीक है। और यहीं से फिर दोस्तों जो हमने साइड में 5 इंच का निशान लगाया था यहाँ तक इसको मिला देना है शेप को। इसी के ऊपर दोस्तों हमने यहाँ पर फ्रंट के दामन की गोलाई भी कर देनी है।
अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाना है 3.25 इंच पर, और नेक की डीपनेस यहाँ पर रखेंगे 3.5 इंच पर। ये हम कॉलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नेक वगैरह या बोट नेक बनाना तो आप अपने हिसाब से निशान नेक का लगा सकते हैं। फिलहाल ये यहाँ पर हमने शर्ट कॉलर के अकॉर्डिंग निशान लगाया है। उसके बाद यहाँ लगाएंगे 1.5 इंच का निशान, और स्लिट की लेंथ यहाँ पर रखेंगे 4.5 इंच, ठीक। और इस स्लिट के निशान को हमने ऊपर 1.5 इंच वाले निशान तक मिला देना है, ठीक। ये हमारे नेक की स्लिट आ जाएगी। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हमने यहाँ से इसके नेक की भी कटिंग कर देनी है, ठीक। इसके बाद में दोस्तों हमने फ्रंट को सेंटर से कट करना है, यानी कि हम फ्रंट ओपन रखेंगे तो सेंटर से कट करना पड़ेगा, और योक को भी हम सेंटर से कट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम इसके ऊपर फोल्ड वगैरह लगाने हैं, तो एक बार यहाँ पर मैं अच्छे से समझा देता हूँ। उसके बाद फिर हम मशीन पर इसके स्टिचिंग करेंगे। योक यहाँ पर अटैच करने हैं दोस्तों हमने, ठीक है। दोनों एक एक पीस दोनों साइड अटैच करेंगे योक का, और योक के ऊपर लगाएंगे ब्लैक पट्टी, ठीक, इस तरीके से। और ऐसे ही एक ब्लैक फोल्ड 1 इंच का मैंने तैयार कर रखा है एक साइड, और येलो फोल्ड दूसरी साइड, यानी कि दोनों ही साइड हमने अलग अलग कलर के फोल्ड लगाने हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी जो स्लिट खोलनी है नीचे से, तो यहाँ पर शोल्डर से नीचे 25 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगा। ये हमारी नीचे की स्लिट हो जाएगी, ठीक है। अब जितना हमें यहाँ पर नेक ओपन रखना होगा तो नेक का निशान भी लगा लेंगे। तो मैं रखूँगा यहाँ पर 8.5 इंच का नेक, ठीक। यहाँ तक ऊपर की स्लिट आ जाएगी हमारी। बीच का जो निशान है यहाँ पर बंद कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर का योक अटैच करेंगे। अच्छा दोस्तों, योक कैसे अटैच करना है, ये हमारा योक है, ठीक है। अगर हम योक को इस तरीके से अटैच करते हैं तो मार्जिन जितना भी होगा वो हमारा सब उल्टी तरफ चला जाएगा। बट हमें दोस्तों मार्जिन लेना है सीधी तरफ, तो हम योक को रखेंगे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से योक को रखेंगे यहाँ पर, आधा इंच नोक निकालते हुए योक की। बस यहाँ पर एक पैर की सिलाई से इसको हमने अटैच कर देना है। ये हमारा जो जितना भी योक अटैच करने में मार्जिन होगा ये हमारा सब सीधी तरफ आ जाएगा। अब सीधी तरफ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ब्लैक पट्टी हम इस मार्जिन के ऊपर अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल मार्जिन हमारा पैक हो जाएगा, ठीक। ये सीधी तरफ आ गया, इसके ऊपर रखेंगे। ये आधा इंच की ब्लैक पट्टी है मेरे पास दोस्तों। 1 इंच की पट्टी ली थी ये मैंने, और इसको मैंने प्रेस से अच्छे से जमा लिया, और आधा इंच की इसको तैयार कर लिए। इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से ब्लैक पट्टी। बस सिंपली यहाँ पर दोस्तों पट्टी के दोनों तरफ हमने किनारों पर सिलाई लगा करके पट्टी को यहाँ पर अटैच कर देना है। अच्छा दोस्तों, जिस तरीके से हम फ्रंट पार्ट का ये भाग तैयार कर रहे हैं, सेम पैटर्न से ही हमने इसके फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग भी रेडी करना होगा, ठीक है। कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक से ही हमने दोनों फ्रंट पार्ट के पल्लों को अटैच करना है। अब ये पट्टी यहाँ पर ब्लैक वाली अटैच हो जाएगी, एक्स्ट्रा ब्लैक पट्टी को कट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से ये पट्टी हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। बैक से देख सकते हैं जितना भी मार्जिन था सब पट्टी के अंदर जा चुका है। बस यहाँ से भी एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे मुड्डे के यहाँ से। अब इसका जो हमारा फ्रंट का जो फोल्ड है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर तैयार कर रखा है 1 इंच का। ये टोटल हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली थी फोल्ड की, और इसको प्रेस से अच्छे से जमा लिया है डबल फोल्ड करके इस तरीके से, और ये 1 इंच का फोल्ड तैयार कर लिया है। बस सिंपली दोस्तों फोल्ड को यहाँ पर हमने इस तरीके से ओपन करना है, और फ्रंट भाग का इस तरीके से आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ रखना है, ठीक। आधा इंच मार्जिन अंदर की तरफ रख के ऊपर से फोल्ड बंद कर देंगे। बस फोल्ड के किनारे पर हमने एक लब की सिलाई लगाते हुए नीचे तक फोल्ड को अटैच कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ये फोल्ड हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब नीचे से यहाँ पर एक्स्ट्रा फोल्ड को कट कर देंगे, और नेक के यहाँ भी हमारा थोड़ा सा मार्जिन ऊपर की तरफ निकल रहा है फोल्ड का, तो इसको भी यहाँ पर हम नेक के शेप में ही कट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ये हमारा बस सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसका फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग भी रेडी कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये येलो वाला फोल्ड ब्लैक के ऊपर चढ़ा कर रखेंगे, और ये जो हमारा क्रॉस वाली पट्टी है आधा इंच की, इसको बिल्कुल मिला करके रखेंगे। बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने एक किनारे पर सिलाई चलाते हुए इन दोनों फोल्ड को, यानी कि फ्रंट को आपस में अटैच कर देना है, ठीक। ऊपर जो हमने नेक का निशान लगाया था 8.5 इंच का, वो वहाँ से लेकर के और नीचे स्लिट तक हमने इसको आपस में अटैच कर देना है, ठीक। इस तरीके से ये फ्रंट हमारा बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं प्लेट्स हमारी रेडी है। प्लेट्स के ऊपर हमने बाद में मढ़े हुए बटन लगाने हैं, तो वो सब बाद में करेंगे। पहले यहाँ से फ्रंट को हटा देते हैं। बैक पार्ट यहाँ पर बिछा लेंगे। बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब सिंपली दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमने इसके शोल्डर अटैच करने हैं, तो यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है, इतना।
और ऐसे ही आधा इंच का मार्जिन इस शोल्डर पर, ठीक, शोल्डर अटैच हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों साइड में हमने यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक फिटिंग कर देनी है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। दामन के अंदर हम बारीक सा हेम कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारी फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में जो हमने ये फोल्ड लगाए थे सामने की तरफ, इसको यहाँ पर नेक के यहाँ से डबल करके पकड़ लेंगे, ठीक है, फोल्ड को बिल्कुल बराबर करके इस तरीके से डबल कर लेंगे। और यहाँ पर नेक को नाप लेना है। नेक को दोस्तों यहाँ पर हम इस तरीके से नापेंगे, देख सकते हैं इंची टेप घुमाते हुए। नेक को बिल्कुल यहाँ पर हमें खींचना नहीं है, ठीक है। तो ये आ रहा है यहाँ पर 6.5 इंच नेक डबल होने के बाद। तो यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों पेपर फ्यूज़ की एक पट्टी। पट्टी की लंबाई है 20 इंच और चौड़ाई रखी है मैंने इसकी 3.5 इंच 4 इंच, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे नेक की ब्रॉडनेस का, ठीक है। नेक की ब्रॉडनेस हमारी तैयार 3 आएगी। उसके बाद में जो हमने नेक नापा है 6.5 इंच का, वो निशान यहाँ पर लगा लेंगे 6.5 इंच का। उसके बाद हम यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे कॉलर की 2.5 इंच, ठीक, इस तरीके से। और इस 2.5 इंच वाले निशान पर एक स्ट्रेट निशान बनाएंगे। अब दोस्तों जहाँ से हमने नेक नापा है 6.5 इंच का, यहाँ पर हम 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। और जहाँ हमारा ये नेक की ब्रॉडनेस वाला निशान है, यहाँ तक हमने इसकी कॉलर की गोलाई कर देनी है। अब जहाँ से 1.25 इंच गोल करा है तो ऊपर से भी हम 1.25 इंच का ही शेव इसके अंदर लेंगे। बस अब इसी निशान से दोस्तों जहाँ हमारा नेक की ब्रॉडनेस वाला निशान है वहाँ तक इसको हम गोल कर देंगे, ठीक, ऐसे। अब दोस्तों हमने कॉलर की गोलाई करी है तो कॉलर हमारा आधा इंच यहाँ पर बढ़ चुका है। तो एक बार नाप के देख लेंगे, यहाँ पर आधा इंच बढ़ चुका है। तो यहाँ पर कॉलर का निशान लगा लेंगे बराबर से नेक के, और इस पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे ऐसे। बस सिंपली इसी के ऊपर हमने दोस्तों कॉलर की यहाँ से कटिंग कर देनी है। ऊपर से भी कट कर देंगे और यहाँ से हमने इसको गोल कर देना है। इस तरीके से ये कॉलर हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा। उसके बाद में इसको अच्छे से प्रेस से हम चिपका करके एक कपड़े पर पलट लेंगे। तो यहाँ पर कपड़े पे पलटने के बाद अच्छे से हमारा कॉलर बैठा हुआ आया है। बस नीचे से जितना हमें मार्जिन लेना है कॉलर अटैच करने के लिए उतना मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक। कॉलर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको यहाँ पर डबल कर लेंगे और सेंटर में बिल्कुल हम कॉलर के कट लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यही कट हमारा बैक के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम अपनी कुर्ती ले लेंगे और कुर्ती पर इस तरीके से इसको रखेंगे, ठीक। ऊपर वाला हिस्सा हटा देंगे जिस पर हमारी पेपर फ्यूज़ चिपकी हुई है, यहाँ से इसको हटा देंगे। और बस यहाँ पर नेक के बराबर से ही रख के जितना हमने मार्जिन लिया है उतना मार्जिन लेते हुए इस कॉलर को नेक के अंदर अटैच कर देना है। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके अंदर शर्ट कॉलर बना सकते हैं, चाइनीज़ कॉलर भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो बोट नेक वगैरह भी बन जाएगा। बट दोस्तों इन कुर्तियों में डीप नेक वगैरह अच्छा नहीं लगता है, तो आप डीप नेक ना ही बनाएं तो बेहतर है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कॉलर हमारा इस तरीके से अटैच हो जाएगा। बस जितना भी अब हमारा कॉलर का मार्जिन है ये सब कॉलर के अंदर ले लेंगे। ऊपर से हमने एक लब की सिलाई लगाते हुए कॉलर को यहाँ पर बिल्कुल हमने कंप्लीट कर देना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से कॉलर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तो फ़िलहाल दोस्तों इसके ऊपर प्रेस भी नहीं है कॉलर के ऊपर, ऐसे ही मैं आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं बिल्कुल बैठा हुआ यहाँ पर हमारा कॉलर आएगा। और जब इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह कर लेंगे तो कॉलर और भी फिनिशिंग आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमने स्लीव्स ऑलरेडी कट कर रखी है। सिंपली यहाँ पर मुड्ढे को नाप लेंगे एक बार। मुड्ढा हमारा बराबर आ रहा है तो यहाँ से हम कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़ेंगे और स्लीव्स की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिला करके रखेंगे। और बस फिर उल्टी तरफ लेकर के यहाँ पर हम इसका मार्जिन जितना भी है स्लीव्स का और कुर्ती का फोल्ड करके बस एक राउंड सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। और इसको हमने कुर्ती के अंदर स्लीव्स को अटैच कर देना है, ठीक। इस तरीके से ही हमारी स्लीव्स कुर्ती के अंदर अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसकी दूसरी वाली स्लीव्स भी कुर्ती में अटैच कर देनी है। और तैयार होने के बाद डिज़ाइन कुछ हमारा इस तरीके से ये आ जाता है। ये देख सकते हैं ब्लैक कलर की हमने स्लीव्स में पट्टी रखी है। अच्छा दोस्तों स्लीव्स की कटिंग मैंने स्किप कर दी है और सिलाई भी, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। अब दोस्तों इन सारी प्लेटों के ऊपर हम अच्छे से प्रेस करके इनको जमा लेंगे और डिज़ाइन हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में आता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।